हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा एक ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने आप को जाने अनजाने में धोखा दे रहे हैं। मतलब इसको मैं ऐसे शुरू करूँगा कि एक आदमी है, उसकी एक फैक्ट्री है, वो डेली आता है, अपनी फैक्ट्री चल रही है, 20-25 लोग काम कर रहे हैं और वो अपना शाम को घर जाता है। कौन है वो? बिजनेसमैन है, एम्प्लॉई है, कौन है वो? आपका पहला जवाब होगा कि वो बिजनेसमैन है। ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है जलंधर में, वो अपने आप को बिजनेसमैन कहता है। उसका एक टेंट हाउस है और उससे मेरी जब बात हुई तो एक दिन मैं मॉर्निंग में उसके पास गया। मैं जब भी जलंधर जाता हूँ, मेरा क्लासमेट था वो, तो हम लोग आपस में मिलते हैं। तो हम मॉर्निंग में जहाँ चाय पीते हैं, जलंधर के अंदर कंपनी बाग एक पार्क है, उस पार्क के पीछे, तो उस पास में ही उसकी दुकान है। और वो डेली 8 बजे आता है, पहले साफ़ सफाई करता है अपने ऑफिस की, क्योंकि 8 बजे कोई एम्प्लॉय तो आता नहीं है। और फिर वो वापस जाता है घर, नहा धो के फ्रेश होके, फिर बाबू बन के, मतलब बिजनेसमैन बन के वापस आ जाता है। तब तक स्टाफ भी आ चुका होता है। तो एक दिन हम जब भी चाय पीने जाते हैं, मेरे और भी हम 1-2 दोस्त हैं, तो उससे मिलने जाते हैं, पास में ही हम चाय पीते हैं, उसको बुला लेते हैं कभी उसका। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, तो वो पूजा कर रहा था, हम पहुंच गए, तो थोड़ा बिजी था, तो ऐसी उस किसी बात पे उसने कहा कि भाई हम तो बिजनेसमैन हैं, हमें तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो अपने आप को बिजनेसमैन समझ रहा था। तो आप कहोगे हाँ वो बिजनेसमैन है, उसका टेंट हाउस है उसका, और वो एक और भी टेंट हाउस है। तो मैंने उसको बोला कि आप अपने आप को बिजनेसमैन समझते हो? उसने कहा हाँ मैं अपने आप को हम तो बिजनेसमैन हैं। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे लोगों को थोड़ा सा बताना चाहिए। वैसे बहुत लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता तो उनको बताना चाहिए कि यहाँ वो गलती कर रहे हैं। देखो, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ESBI। ESBI, इसको आप याद रख लेना। जैसे मैंने वास्तु की जब डिग्री ली थी, वास्तु की जब पढ़ाई करी थी, तो उसमें होता था ESWN, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। ESWN ये फॉर्मूला था, ये एक सीक्वल वाइज चलता है। ESWN, ईस्ट वेस्ट तो हमारा सीक्वल हो गया, पर डायरेक्शन के हिसाब से ESWN ये ऐसे चलेगा। अगर ऊपर ईस्ट होगा तो नीचे उसके ठीक सामने वेस्ट होगा, और उसके अगर आप उस सर की तरफ मुंह करके खड़े हो गए तो आपके लेफ़्ट साइड में साउथ होगा, और राइट साइड में साउथ होगा, और वेस्ट साइड में आपका नॉर्थ होगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे चलेगा, ESWN। ऐसे ही बिजनेस के अंदर, आर्थिक सिचुएशन के अंदर एक फॉर्मूला होता है ESBI। अब इसको मैं बताता हूँ। ESWN तो आप समझ गए कि ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। ESBI का मतलब होता है E फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आप बड़े आसानी से समझ गए कि एम्प्लॉय कौन होता है। एम्प्लॉय वो होता है जो आपके पास काम करता है पूरे महीने और तनख्वाह लेता है, वो एम्प्लॉय है। फिर आता है S, सेल्फ एम्प्लॉय। फिर आता है B, बिजनेसमैन। और फिर आता है I, इन्वेस्टर। अब क्या है, मैक्सिमम लोग जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं वो इस धोखे में जी रहे हैं कि वो बिजनेसमैन है, और बहुत सारा बिजनेसमैन अपने आप को टॉप मानता है कि दुनिया को बिजनेसमैन चला रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एम्प्लॉय तो सबसे नीचे की कैटेगरी है। एम्प्लॉय को अगर हम बात करें तो हम उनको शूद्र की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर जैसे मैंने ज्योतिष पढ़ा, शास्त्रों में के बारे में जो पढ़ा, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े, पर शास्त्रों को जिन्होंने पढ़ा उन्होंने बोला शूद्र शूद्र। तो मैं शूद्र जात के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं कभी भी जात के वर्गीकरण को नहीं मानता। शूद्र मतलब जो आपके लिए काम करते हैं और उससे उनकी जीविका चलती है, मतलब एम्प्लॉय। ठीक है, जो आपके लिए काम करते हैं। और एम्प्लॉय कौन होती हैं? और दूसरी और एक खड़ी भाषा में बोलो तो नौकर। नौकर एम्प्लॉय को, नौकर को आप थोड़ा स्टैंडर्ड से बुलाना चाहो तो वो आप एम्प्लॉय कह सकते हो कि ये मेरा एम्प्लॉय है। पर अगर आप बोलोगे ये मेरा नौकर है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, वो बोलने में रूड ज़रूर लगेगा। और मैं कहता हूँ कि उसको नौकर ही बोलना चाहिए, और उसको नौकर, और उस एम्प्लॉय को भी नौकर ही सुनना चाहिए, ताकि उसको थोड़ा अच्छा ना लगे और वो जल्दी ही अपने इस लेवल को अपग्रेड करने की सोचे। अगर वो आई एम एम्प्लॉय पे वो प्राउड करेगा तो वो कभी भी एम्प्लॉय से ऊपर नहीं जाना चाहेगा। और एम्प्लॉय से ऊपर होता है सेल्फ एम्प्लॉय, और सेल्फ एम्प्लॉय से ऊपर होता है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन से ऊपर होता है इन्वेस्टर। तो एम्प्लॉय हो गया जो मेरा फ्रेंड था, जो टेंट की दुकान चलाता है, टेंट हाउस चलाता है, उसके पास जो काम करने आते हैं वो एम्प्लॉय है। वो अपने आप को बिजनेसमैन समझता है, जबकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है।
सेल्फ एम्प्लॉय मतलब अपने लिए काम करना। अपनी ही फैक्ट्री में आप सुबह जाके 11 बजे पहुंच गए, 10 बजे पहुंच गए और रात को 8 बजे आ गए। आप में और एम्प्लॉय में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डेजिग्नेशन का, कि वो आप ऑनर, वो आपका एम्प्लॉय है, पर आप अपने ही एम्प्लॉय बने हुए, इसलिए सेल्फ एम्प्लॉय कि आप अपनी ही नौकरी कर रहे हो। पर आप अपने धोखे में जी रहे हो कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मेरी तो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। ठीक है, हमेशा मैं कहता हूँ कि भी आपका बिज़नेस आपके ऑफिस जाने से नहीं चलेगा, आपका बिज़नेस ग्रोथ करेगा आपके ऑफिस ना जाने से। पर ग्रोथ वो थोड़ी बहुत नहीं जिससे आप खुश हो रहे हो, ग्रोथ मतलब एक बड़ा बिजनेसमैन बनना। और बिजनेसमैन का भी बाप होता है, वो होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब खुद बिजनेसमैन होते हुए भी दूसरों के एक बढ़ते हुए बिजनेस के अंदर पैसा लगाना। आपको मालूम है फेसबुक गूगल के शेयर होल्डर होता है और गूगल फेसबुक में शेयर खरीद के बैठा होता है। और ऐसा मैक्सिमम लोग करते हैं कि यार अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों के, इवन अपने ही कंपटीटर के शेयरों में पैसा लगाते हैं कि वो तरक्की करेगा तो भी मैं कमाऊंगा, मैं तरक्की करूंगा तो मैं तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। इसको बोलते हैं विन विन थ्योरी। ये एक बुक के अंदर इस फार्मूला भी है, 7 हैबिट्स बुक के अंदर। ठीक है, स्टीफन आर कवी की बुक है। उसमें उन्होंने उनके 7 रूल में से, 7 हैबिट्स में से एक विन विन भी है कि मतलब तू भी कमा मैं भी कमाऊँ। कंपटीशन कौन लड़ता है? क्यों लड़े हम कंपटीशन? तू भी कमा मैं भी कमाऊँ। तो एम्प्लॉय तो क्लियर है, एम्प्लॉय तो सबको पता है। सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन के बीच में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉय अपने आप को बिजनेसमैन समझ के बैठे हुए हैं। और सेल्फ एम्प्लॉय तो मैं मतलब कहता हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉय तो होना ही नहीं चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय तो बहुत छोटे टाइम के लिए आपकी लाइफ के अंदर पीरियड आना चाहिए कि शुरू के अंदर आपने एम्प्लॉय बने, उस काम को आपने सीखा, उस फील्ड के आप महारथी बने, फिर आपने वो अपना शुरू किया। शुरू में आप एक्टिव रहे, आप सेल्फ एम्प्लॉय रहे, सुबह जाके आप देखते रहे, शाम को आते थे, आपने टाइम दिया। अब वो काम जैसे ही बढ़ने लग गया, अब आप सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेसमैन बन गए। आपने वहाँ पेड सर्वेंट रख दिए और एम्प्लॉय रख दिए, मैनेजर रख दिए, और आपने उस दूसरे नेचर ऑफ वर्क या उसी के ही दूसरे सिस्टर कंसर्न कंपनी या उसकी और कुछ आपने खोला और उस पर ध्यान देना शुरू किया। तो आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय सिर्फ थोड़े टाइम के लिए बनना है। अब आज फिर बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है कि बिजनेसमैन मतलब कि वो कई नेचर ऑफ वर्क के बिजनेस में पैसा लगाता है, मतलब उसके कई नेचर ऑफ वर्क होते हैं। दूसरा, वो बिजनेसमैन का भी जो बाप होता है, जो टॉप पे, जो दुनिया को राज कर रहे, दुनिया में वो जो चला रहे दुनिया को, वो होता है इन्वेस्टर। उसको बहुत जल्दी इन्वेस्टर बनना चाहिए क्योंकि जो उसका कंपटीटर है उसमें भी इन्वेस्ट कर दे, जो दूसरी लाइन है जो भी बढ़ता हो, थोड़ा रिसर्च करे, थोड़ा होमवर्क करे और उसमें इन्वेस्ट करे। आपको पता है इन्वेस्टर पॉलिटिकल पार्टियों को भी फंडिंग करते हैं, वो हर जगह इन्वेस्ट करते हैं कि ये वाली पार्टी आएगी तो हम यहाँ पे ये एडवांटेज ले लेंगे। ये होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर दुनिया को चला रहे हैं जितने भी इन्वेस्टर हैं। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट है। आप उनको पढ़ो, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, ऑटोबायोग्राफी है, आप उनको पढ़ो। ठीक है, स्टीफन आर कवी की एक बुक है, जब भी आपको टाइम मिले 200-400 साल के अंदर तो पढ़ लेना, 7 हैबिट्स हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, और वॉरेन बफेट की ऑटोबायोग्राफी है, या वॉरेन बफेट की बहुत सारी इंटरनेट पे ऑडियो बुक्स वगैरह अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, आप उनको देखो। मेरा कहने का अपनी स्किल को डेवलप करो और अपने आप को धोखा मत दो कि आप बिजनेसमैन हो, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो सेल्फ एम्प्लॉय मानो और यहाँ से जल्दी निकलो। मतलब एम्प्लॉय का थोड़ा ही फेज़ होना चाहिए। लोग 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं, 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं। अरे नौकर तो बन रहे हो तो कम से कम बेहतरीन नौकर तो बनो। और एम्प्लॉय मतलब नौकर। आप लोग चाहे आप 2 लाख रुपए के एम्प्लॉय हो पर आप नौकर हो। आपको 2 लाख रुपए का नौकर बनने की बजाय उस नौकरी करते हुए, नौकर रहते हुए उस काम की स्किल को सीख के उसमें महारत हासिल करके आपको जल्दी ही सेल्फ एम्प्लॉयड बनना पड़ेगा, मतलब अपना ही नौकर बनना पड़ेगा। और फिर आपको बिजनेसमैन बनना चाहिए। आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, आप नौकर हो, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो पर अपना काम कर रहे हो, आप मालिक हो। तो लोग अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय को बिजनेसमैन बने हुए। बिजनेसमैन बहुत बड़ी चीज़ होती है और बिजनेसमैन का बाप इन्वेस्टर होता है जो किसी के भी बिज़नेस में पैसा लगाता है। और आप उठा के देख लो, जितने भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं थे वो बाद में इन्वेस्टर बन गए। अब वो क्या करते हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। आपको क्या बोलते हैं कि आप लोग अपने आइडिया दो, अगर हमें आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दम लगे तो हम फाइनेंस करेंगे। फाइनेंस का मतलब ये नहीं कि वो आपकी जेब में वो पैसा डाल देंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे और उसका प्रॉफिट का हिस्सा लेंगे आपसे। तो ये इन्वेस्टर बनना है, बनोगे तभी आप राज करोगे। तो इन्वेस्टर से पहले बिजनेसमैन तक आना पड़ेगा और बिजनेसमैन से पहले सेल्फ एम्प्लॉय। तो सेल्फ एम्प्लॉय वाला बिजनेसमैन बन के बैठा हुआ है तो बीच का एक स्टेप खा रहा है और बीच के स्टेप नहीं खाने हैं।
तो आप ये नौकरी वगैरह छोड़ो, नौकरी करनी तो पड़ती है, आपको कोई ये चीज़ सीखनी है तो गुजरातियों से सीखो। ज़्यादातर गुजराती या गुजरातियों में भी जो पटेल्स हैं वो पहले जॉब करते हैं, जिस भी फील्ड में वो जॉब करते हैं उस जॉब की महारत हासिल करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको ये नहीं देखते कि मुझे जितना पैसा मिल रहा है मुझे तो उतना काम करना है, तो आपको ज़िंदगी भर उतना ही पैसा मिलेगा। आपको पैसा मिलेगा आपकी स्किल का, आपकी योग्यता का। तो वो अपनी योग्यता को सीख बढ़ाते हैं, और जब बढ़ाते हैं तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ती है, और जब और बढ़ाते हैं तो और तनख्वाह बढ़ती है, और उसके बाद में वो कहते हैं जब हमारे के अंदर योग्यता ही है तो हम दूसरे के लिए क्यों काम करें, फिर वो अपने लिए काम करते हैं। और इस तरीके से वो हमेशा अपग्रेड करते हैं। उठा के देख लो दुनिया, इंडिया के सारे रिचेस्ट मैन वो कौन है, वो गुजराती हैं, वो पारसी हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना कि आपके अंदर, अच्छा एक ही कंपनी के अंदर एक आदमी को 10,000 तनख्वाह मिल रही है, उसी के अंदर एक को 20,000 मिल रही है, एक को 50,000 मिल रही है, एक को 1,00,000 मिल रही है। क्यों? दो सारे के सारे एम्प्लॉई हैं, सारे के सारे 8 बजे 10 बजे आते हैं और 5 बजे जाते हैं, वही 10 से 5 की ड्यूटी करते हैं। तो एक को 10,000 और दूसरे को 1,00,000 रुपये क्यों मिल रहा है? क्योंकि 10,000 वाले को, जिसको 10,000 दिया जा रहा है उसके अंदर योग्यता ही 10,000 वाली, वो चाय पानी पिला सकता है तो उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं। एक अकाउंटेंट है तो उसको 20,000 मिल रहे हैं, एक मैनेजर है तो उसको 50,000 मिल रहे हैं, और एक उनका जनरल मैनेजर है जो उन सबको हैंडल करता है, जो इनसे सबसे कंफर्टेबल एसी ऑफिस के अंदर बैठता है, उसको 1,00,000 रुपया मिल रहा है। जिसके अंदर जितनी योग्यता उतनी ज़्यादा सुविधा उतनी ज़्यादा सैलरी। तो योग्यता क्यों नहीं बढ़ाते? अब इनमें से लोग क्या होते हैं, अपने माथे पे हाथ मारते रहते हैं, नेगेटिविटी उनके अंदर होती है, कोसते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत साथ नहीं दे रही, वो आदमी देखो उसके अंदर धेले का दिमाग नहीं है, हमसे लेट आता है, हमसे जल्दी जाता है, एसी वाला कैबिन मिला हुआ है। वो इन सब चीज़ों में पड़े रहते हैं, कभी भी अपनी स्किल को डेवलप नहीं करते हैं। हमेशा सीखते रहना चाहिए, जितना सीखोगे, क्योंकि पैसा दौलत का एक सिद्धांत है, एक लॉ ऑफ नेचर है ना, वैसे ये लॉ ऑफ मनी, दौलत का एक सिद्धांत है कि जितनी योग्यता होगी उतनी दौलत मिलेगी। तो अगर आज आपकी जेब के अंदर 500 रुपया है, मतलब आपकी अगर औकात आज 500 रुपये की है, तो समझ लेना आप उसी को डिज़र्व करते हो। पर मोस्टली लोग जो नेगेटिव लोग होते हैं वो कहते हैं मैं डिज़र्व ज़्यादा करता हूँ, मुझे मिल कम रहा है। ऐसा है ही नहीं, आप एक लॉ को चैलेंज कर रहे हो। इसका मतलब अगर आज आपके ऊपर कर्जा है, मतलब आप कर्जा डिजर्व करते हो। आज आपके पास 10 लाख रुपए, तो आपकी 10 लाख रुपए की योग्यता है। जिसके पास जितनी योग्यता होगी उसका उतनी ही मनी आएगी, उतना ही धन आएगा। तो अपनी योग्यता को बढ़ाओ ना। पर वो योग्यता बढ़ाते नहीं, हमें तो जितना पैसा मिलता है भाई हम तो उसमें खुश हैं, अपना 10 बजे आते हैं 5 बजे चले जाते हैं, तो तुझे ज़िंदगी भर उतना ही मिलेगा। वो महंगाई दर के हिसाब से जितना इंक्रीमेंट हो सकता है उतना ही होगा, और नौकरियां बदलता रहेगा, ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे कैसे बढ़ेगा? अपने आप को सीखना, जो काम कर रहा है उसी में महारत हासिल कर। पर लोग ऐसा नहीं करते। तो अपनी स्किल को डेवलप करो, नौकरी करते हुए, नौकर बने रहते हुए अपनी स्किल को डेवलप करो। आपको नौकरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्किल डेवलप हो रही है। फिर वो अपने लिए यूज़ करो, फिर उसको ऐसा बनाओ कि उससे लोगों को भी रोज़गार मिले और आप और काम कर सको। तो अगर आपको मेरी बातों में थोड़ा दम लगे तो समझ लेना, सोच लेना, क्योंकि मैंने इसमें से बहुत सारी चीज़ें गलतियां करी थी शुरुआत में, और अब इन चीज़ों को समझ के मैंने उन गलतियों को दूर किया और इन चीज़ों को समझा। तो आज मेरी लाइफ काफ़ी स्मूथ है और मैं ग्रोथ भी कर रहा हूँ, ठीक है। और ग्रोथ की डेफिनेशन हर एक की अलग अलग होती है, ठीक है। किसी के लिए 1,000 रुपया बहुत छोटा होता है और किसी के लिए 1,000 रुपया बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए वो अलग टॉपिक हो जाएगा। ओके, थैंक यू।